हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल SKY साइंस पे। और हम पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट सेकंड टाइट्रेशन। और आज हम बात करेंगे नॉन इक्वस टाइट्रेशन के बारे में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और एकदम सिंपल तरीके से हम समझेंगे, एकदम सामान्य लैंग्वेज में समझेंगे जो कि हमको समझ में आए। और सीधा मैं कोशिश करूँगा आपको एक ही बार में आपके सीधा माइंड में डाल दूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉन इक्वस टाइट्रेशन। नॉन इक्वस टाइट्रेशन जो अभी तक हम एसिड बेस टाइट्रेशन में पढ़ रहे थे, उसमें क्या होता, जो हम सॉल्वेंट यूज करते थे वो वाटर होता था। वो डिस्टिल वाटर लेते थे, उसी में अपना जो ड्रग्स होती थी हमारी, जो केमिकल होते थे सल्यूट, उसको हम डिजोल्व करते थे और अपना टाइट्रेशन कर लेते थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखिए इक्वस यानी होता है वाटर। अभी तक जो हम टाइट्रेशन एसिड बेस में कर रहे थे वो इक्वस टाइट्रेशन इक्वस था, यानी उसमें वाटर था। लेकिन इसमें वाटर अदर देन वाटर, यानी इसमें वाटर हम यूज नहीं करेंगे, वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज करेंगे। सॉल्वेंट क्या होता है दोस्तों? सॉल्वेंट वो होता है जिसमें हम कोई अपने ड्रग्स डालें, कोई सॉल्यूट है जो हमारा सॉल्वेंट में अगर घोलें तो डिजोल्व करें तो वो अपनी आयनों में टूट जाए, वो वही होता है सॉल्वेंट। तो चलिए देखते हैं, और देखते हैं एक ज़रूरत इसकी क्या पड़ी कि नॉन इक्वस टाइट्रेशन हमको करना पड़ा। क्या ऐसा डिसएडवांटेज था जो कि हम हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन नहीं दे पाया? तो देखिए फ्रेंड्स, पहला हमारा है, और हम बता दें, हम जो नॉन इक्वस टाइट्रेशन होता है, ये जो पूरा बेस होता है ब्रोंस्टेड थ्योरी पे बेस्ड होता है। प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर उसी में बेस्ड होता है, आगे हम बात करेंगे। तो पहले इसके एडवांटेज देखते हैं। जो इसके एडवांटेज होगा वही एसिड बेस टाइट्रेशन का डिसएडवांटेज होगा। तो फर्स्ट इसका एडवांटेज, कैन नॉट टाइट्रेटेड मिक्सचर और एसिड बेस, एसिड और बेस। इसमें जो हम अभी तक कर रहे थे एसिड बेस टाइट्रेशन, उसमें क्या होता था, यदि एसिड बेस का मिक्सचर है तो उसको हम नहीं कर पाते थे। उसमें जो करते थे या तो स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक करते थे, या तो एसिड वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस करते थे। यानी एक स्ट्रॉन्ग होता था, एक वीक होता था, या वीक वीक या स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। यानी जो मिक्सचर होता था एसिड बेस का, वो हम एसिड बेस टाइट्रेशन में नहीं कर पाते थे, उसको हम नॉन इक्वस टाइट्रेशन में कर पाएंगे आसानी से। तो पहला एडवांटेज तो यही होगा कि एसिड और बेस का मिक्सचर जो होगा, सॉल्यूशन हमारा जो होगा, उसको हम नॉन इक्वस टाइट्रेशन के जरिए कर पाएंगे। दूसरा होता है हमारा, कैन नॉट टाइट्रेटेड मिक्सचर और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस और एंड वीक बेस। उसमें क्या होता था, जो स्ट्रॉन्ग एसिड यानी जो एसिड बेस टाइट्रेशन जो हम करते थे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता था और वीक एसिड होता था, इसका जो मिक्सचर होता था उसको हम नहीं कर पाते थे। लेकिन इसमें हम कर पा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर होगा तब भी हम इसमें कर लेंगे, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का मिक्सचर होगा तब भी हम इसमें नॉन इक्वस टाइट्रेशन में आसानी से कर पाएंगे। और ये दूसरा हो गया हमारा। तीसरा है हमारा, नो शार्प एंड पॉइंट फॉर टाइट्रेशन फॉर ऑफ वीक एसिड या बेस। क्या होता था फ्रेंड्स, उसमें हमारा जो एसिड बेस टाइट्रेशन था, उसमें जो हमारा वीक एसिड और वीक बेस का जो टाइट्रेशन हम करते थे तो बहुत स्लो होता था। देखिए वीक बेस जो एसिड जो होते हैं, ये जो हाइड्रोजन डोनेट करते हैं, यानी जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, बहुत स्लो करते हैं। और जो वीक एसिड बेस होते हैं, वो जो एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन को, बहुत स्लो करते हैं। तो जो उसमें हमारा टाइट्रेशन होता बहुत लंबे समय तक चलता था, कह सकते थे खत्म ही नहीं होता था। और जब खत्म ही नहीं हो पाएगा तो एंड पॉइंट मिलेगा कहाँ? तो इसमें इसमें क्या होता था, उसमें एंड पॉइंट नहीं मिल पाता था। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सॉल्वेंट के जरिए ये टाइट्रेशन नॉन इक्वस टाइट्रेशन में कर लेते हैं। तो तीसरा एडवांटेज हमारा यही सबसे बढ़िया है कि जो वीक एसिड और वीक बेस होते थे, इनका इसका जो टाइट्रेशन है हम नॉन इक्वस टाइट्रेशन में कर पाते हैं। तो ये तीसरा हमारा होगा। चौथा जो है, नॉट पॉसिबल फॉर वाटर इन सोल्यूबल सब्सटेंस। ऐसे कुछ सब्सटेंस, ऐसे कुछ कंपाउंड थे हमारे कि वाटर में यदि उसको हम डालते हैं तो वो डिजोल्व भी नहीं होते थे। यानी जो वाटर में डालते थे तो वो घुलते ही नहीं थे। जब घुलेंगे नहीं तो उसका टाइट्रेशन कैसे करेंगे? तो उसको भी हम कर सकते हैं कि इसमें नॉन इक्वस टाइट्रेशन के जरिए उसको भी हम कर सकते हैं। जो वाटर में नहीं घुलते उनका सब, वो सब सब्सटेंस का सब कंपाउंड जो नहीं घुलते थे उसको हम नॉन इक्वस टाइट्रेशन में करेंगे। और पांचवा होता है हमारा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट रिएक्ट विथ वाटर। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते थे, कुछ ऐसे कंपाउंड होते थे कि वो जो होते थे वाटर में अगर उसको डालते थे तो वाटर से रिएक्शन कर लेते थे, और वाटर से रिएक्शन करने के बाद कुछ दूसरा ही कंपाउंड सब्सटेंस बना लेते थे जो कि टाइट्रेशन फिर नहीं हो पाएगा। तो जो वाटर से रिएक्शन कर लेते थे सब्सटेंस जो थे, जो कंपाउंड्स थे, उसको हम नॉन इक्वस टाइट्रेशन के जरिए कर पाएंगे आसानी से। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा।
तो इसमें एडवांटेज है यही, हमारा एसिड बेस जो हम उसको एसिड बेस में नहीं कर पाते थे उसको हम नॉन इक्वस टाइट्रेशन में कर लेंगे। और इसका डिसएडवांटेज की बात किया जाए तो सबसे पहले इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज हो रहे हैं फ्रेंड्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं ये काफ़ी यानी हानिकारक होते हैं हमारे बॉडी के लिए, शरीर के लिए हमारे। जैसे जैसे कोई ड्रग्स ले रहे हैं, अगर उसमें जो सॉल्वेंट है वो यूज हुआ है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सोल्यूशन है, तो वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं लेंगे तो। पहला इसका डिसएडवांटेज यही बहुत बड़ा है। और दूसरा फ्रेंड्स कि जो केमिकल जो यूज़ हो रहे हैं, केमिकल बॉडी में लेना कोई अच्छी बात तो है नहीं है, लेकिन मजबूरी है तो क्या करेंगे, लेना पड़ेगा ही। तो केमिकल यूज कर रहे हैं तो ये काफ़ी महंगे भी होते हैं, यानी काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं, यानी काफ़ी ये हमारा टाइट्रेशन जो हमारी ये ड्रग्स तैयार होती है इसके ज़रिए काफ़ी महंग पड़ जाती है। तो दो इसके एडवांटेज यही हैं कि कॉस्टली होते हैं और जो होते हैं ये केमिकल इसमें यूज होते हैं काफ़ी वो हानिकारक होते हैं। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक एग्जांपल की बात करूं फ्रेंड्स, जो हमारी ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स हमारी या तो वीक एसिड होंगी, ओ सॉरी, या तो एसिड नेचर की होंगी या तो वीक बेसिक नेचर की होंगी, या तो न्यूट्रल भी हो सकती है, कह सकते हैं। जैसे जो एसिड नेचर की है, नहीं समझ में आया तो इसको फ्रेंड्स देखिए आराम से, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। जो हमारी ड्रग्स है जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे या Cl है कोई, इसको अगर हम डिजोल्व करेंगे तो ये Cl प्लस Cl माइनस में टूटेगा। और वीक एसिड है जैसे CH3COOH, इसको अगर डिजोल्व करेंगे तो CH3COO एसीटेट आयन और H प्लस में टूटेगा। यदि कोई बेसिक नेचर का है ड्रग्स हमारी, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा। वीक एसिड है जो हमारी वीक बेस, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, अगर इसको डिजोल्व करेंगे तो NH4 प्लस और OH माइनस में टूटेगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कोई एसिड नेचर की हमारी ड्रग्स है, ड्रग्स हमारी जब तक पूरी 100% घुलेगी नहीं तब तक अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होगा, जो थेरेप्यूटिक उसका एक्शन होगा वो पूरी तरह से 100% देगा नहीं, क्योंकि जब घुलेगी तभी तो हमको एक्शन देगी। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड की नेचर की होती हैं ये तो पूरी 100% घुल जाती हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड की होती हैं नेचर की, ये पूरी 100% घुल जाती हैं। जो वीक एसिड होती हैं ये पूरी 100% नहीं घुल पाती हैं, जैसे 80% घुल रही है, 90% घुल रही है। यानी कह सकते हैं कि ये 100% जो वीक एसिड होती है वो नहीं घुल पाती हैं। और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ये भी पूरा 100% टूट जाते हैं, लेकिन ये वीक बेस जो होते हैं ये भी पूरा 100% नहीं टूटते हैं। तो देखिए इसमें दिक्कत क्या है, ये हमको इतना जरूरी क्यों पड़ा कि नॉन इक्वस टाइट्रेशन हमको करना क्यों पड़ा इतना जरूरी। देखिए जो ये वीक एसिड है और वीक बेस है, प्रॉब्लम इनमें है। प्रॉब्लम इनमें है, जब तक 100% घुलेंगी नहीं तब तक वो 100% हमको रिजल्ट नहीं देंगी। तो इसमें हम कोई ऐसा सॉल्वेंट डाल, देखिए वीक एसिड क्या होते हैं कि H प्लस को यानी प्रोटॉन को डोनेट करना, तो कुछ इसमें हम कोई ऐसा सॉल्वेंट डालें कि ये पूरी तरह से नहीं तो रहा है, यानी H प्लस जो है दे नहीं रहा है, तो कुछ इसमें ऐसा सॉल्वेंट डालें कि इसको ज़बरदस्ती ले। तो इसमें जो क्या होता है, हम बेस डालते हैं, बेस डालेंगे तो ये प्रोटॉन ज़बरदस्ती इसको अपनी ओर प्रोटॉन लेगा, क्योंकि बेस जो होता है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और एसिड जो होता है प्रोटॉन को डोनेट करता है। और इसी तरह वीक बेस है, ये क्या करता है, ये प्रोटॉन को ले नहीं पा रहा है, तो जो कोई एसिड डालेंगे इसमें बेस में क्या करेंगे, कोई सॉल्वेंट जो डालेंगे वो एसिड होगा, वो एसिड होगा तो इससे ज़बरदस्ती इसको प्रोटॉन वो डोनेट करेगा क्या। तो इसमें एसिड डालेंगे, इसमें बेस डालेंगे, इतना समझ में आ गया होगा। इसीलिए जो हमारा टाइट्रेशन होता है नॉन इक्वस टाइट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो होते हैं अगर टाइप्स की बात की जाए तो ये 4 टाइप्स के होते हैं, जो कि हमको 2 ही टाइप्स पढ़ने होंगे। एक एल्काइली नाइट्री होता है और एक एसिडी नाइट्री होता है। जो एल्काइली नाइट्री होता है जो एल्काइली नाइट्री होता है ये एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड ये तो कह सकते हैं एसिड होते हैं।
और जो सॉरी एल्काइली बेस होंगे, और जो होते हैं एसिडी ये जो होंगे ये एसिड होंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कोई ड्रग्स है वीक एसिड और वीक बेस, ये पूरा अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसा सॉल्वेंट डाल दें हम, इसमें कोई ऐसा सॉल्वेंट डाल दें कि ये इससे ज़बरदस्ती इसको तोड़े। जो एसिड है उसका इलेक्ट्रॉन जो वो प्रोटॉन जो होता है ज़बरदस्ती ले, और उसी तरह बेस में डालते हैं कि जो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है ज़बरदस्ती इसको करवाया जाए। तो इसमें जो सॉल्वेंट डालते हैं दो प्रकार, जो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए सॉल्वेंट डालते हैं, सॉरी जो वीक एसिड के लिए सॉल्वेंट डालते हैं वो जो डालते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और जो इस वीक बेस के लिए जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। इतना तो आपको क्लियर हो चुका। जो हम वीक बेस के लिए डालें सॉल्वेंट यूज करेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो वीक एसिड के लिए सॉल्वेंट यूज करेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। और ये जैसे जो हमारा ये नॉन इक्वस टाइट्रेशन जो पूरा बेस होता है ब्रोंस्टेड ल्यूरी के कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं और मेरी क्लास भी लोड है, तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसे मैं बता दूं, इसे ब्रोंस्टेड ल्यूरी में ब्रोंस्टेड थ्योरी कहती है जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो एसिड है। जैसे H+ है तो ये H+ दे रहा है प्लस Cl- दे रहा है, और जो प्रोटॉन को जैसे प्रोटॉन ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। और जैसे प्रोटॉन को यदि एक्सेप्ट करेगा तो वो बेस है। जैसे अमोनिया है हमारा, ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और NH4+ बना रहा है। तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट कर रहा है। ये क्या है, ये बेस है, और ये क्या है, ये एसिड है। तो इसी पे पूरा बेस होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कितने प्रकार के सॉल्वेंट होते हैं और कौन कौन से होते हैं। 4 प्रकार के सॉल्वेंट होते हैं, जैसे प्रोटो